हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जो जानकारी है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रश्न या जानकारी है, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्लस नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो पहला जैसा कह सकते हैं कि जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास। सबसे पहले इसमें थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद देखेंगे कि विकास के इतिहास का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब देखिए, अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जीवन यापन करने की व्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था क्या है? तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता होती है, ठीक है? उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या ऐसे भी कहा जाता है कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव क्या करता है? तो धन कमाता है, ठीक है? तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है वो धन की कह सकते हैं कि कमाने की एक प्रकार की क्या है? व्यवस्था। हालाँकि देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो केवल धन कमाने की व्यवस्था नहीं, वास्तव में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था जो है वो जीवन यापन करने की एक बहुत बड़ी क्या है? व्यवस्था होती है, ठीक है? अब देखिए, इसके विकास के इतिहास को अगर जानने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो आप सोचिए कि शुरुआत में मानव का जीवन कैसा था? तो शुरुआत में मानव का जीवन जो था, वो पशुओं के समान कह सकते हैं कि चलता था। क्योंकि पहले जो मानव था, यानी आदि मानव जो था, वो जंगलों में रहता था और यहाँ-वहाँ घूम करके, पशुओं को मार करके पेड़-पौधों की फल या पत्तों को खा करके अपना जीवन चलाता था। बाद में कह सकते हैं उसके पास ज्ञान आया, थोड़ी बुद्धि हुई, तो वो कह सकते हैं कि खेती करना शुरू किया, स्थायी जीवन कह सकते हैं कि शुरुआत किया और आज देखिए कि आज हम लोग एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जीवन जी रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि व्यवस्था हम लोग जो है कि कायम की है। तो इस तरह से देखा जाए तो शुरुआत में मानव जो है, वो यहाँ-वहाँ कह सकते हैं कि भटक करके, ठीक है, पशुओं के जैसा जीवन जीता था और आज जो मानव है, वो एक सभ्य जीवन जी रहा है, एक सुव्यवस्थित, ये एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो इसमें जो बदलाव हुआ, यानी जल शुरुआत में जो मानव का जीवन था, जहाँ पर कह सकते हैं कि मानव जो है जंगलों में रहा करता था और आज एक बहुत अच्छी कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित तरीका से मानव जीवन जो है, वो एक तरह से स्थापित हुआ है। तो इसके बीच में जो कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ, ठीक है? जो विकास हुआ, तो उसी को बोलते हैं इसके विकास का इतिहास। इसको छोटा एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर समझिएगा तो आप ऐसे समझिए कि आपके दादा-परदादा मिट्टी के मकान में रहा करते थे। सिंपल कह सकते हैं कि उनका रहन-सहन था, उनकी कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो व्यवस्थाएँ थी, वो काफ़ी साधारण था। लेकिन आज के टाइम में हमारी कह सकते हैं कि जो रहन-सहन या जो व्यवस्थाएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बदला हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ, यानी आपके दादा से लेकर के हमारे लाइफ तक जो बदलाव होता है, तो उसी को बोलते हैं विकास का इतिहास। मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि विकास हुआ, उसमें बदलाव हुआ, तो उसी को बोलते हैं विकास का इतिहास। मतलब देखा जाए तो जो अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है, तो तो उससे संबंधित, यानी बीते समय में जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो उससे संबंधित जो जानकारी होगा, उसी को कहा जाएगा इतिहास, मतलब विकास का इतिहास। ठीक है? तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यानी हम लोग यहाँ पर देखें कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो जीवन यापन करने की क्या है? व्यवस्था है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में खेती, उद्योग, धंधा, व्यापार आप लगा सकते हैं, ठीक है? ये सब अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपसे पूछा गया कि इसके विकास के इतिहास से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं कि बीते समय में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास। जैसे पहले मनुष्य जो है कि जंगलों में रहा करता था, पशुओं के समान जीवन जीता था और आज मनुष्य जो है कि स्थिर रूप से, मतलब कह सकते हैं कि एक बेहतर रूप से जीवन क्या है? जी रहा है। या आप कह सकते हैं कि पहले कच्चे मकान या कच्ची सड़कें रहा करता था, खेती जो है साधारण तरीका से होता था, लेकिन आज काफ़ी अच्छे तरीका से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इसके विकास का इतिहास। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, आप थोड़ा सोचिए, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि आज हम लोग जो अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, मतलब
आज जो हम लोग अपने आस-पास के कह सकते हैं कि एक तरह से जो व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, क्या ये व्यवस्था में जो बदलाव आया या जो विकास हुआ, कोई एक दिन में हुआ तो नहीं, ठीक है? तो इस तरह से ये पता चलता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है, वो कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, ये लंबे समय तक, है ना, चलने वाली एक क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ, ठीक है? वो एक दिन में नहीं हुआ, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है कि आज अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, हमारे जीवन में बदलाव हुआ, आने वाला समय में भी बदलाव होगा। तो जो यहाँ पर कहा जाता है कि जो आर्थिक विकास है, ठीक है? तो आर्थिक विकास जो है कोई एक लंबे समय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। इसलिए इसको कहा जाता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास है, वो किस प्रकार की क्रिया है? तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो एक दीर्घकालीन क्रिया है या दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है उसी को बोलते हैं आर्थिक विकास। जैसे एग्जांपल, खेती जो है कि पहले हमारे यहाँ हल-बैल से होता था, साधारण कुआँ वगैरह से खेती की जाती थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि ट्रैक्टर से और मोटर से खेती की जाती है। इसमें जो ये बदलाव हुआ, इसी को बोलते हैं आर्थिक विकास। फिर आप कह सकते हैं कि पहले हम लोग के जो आमदनी था, हमारी जो जीवन था वो काफ़ी कम साधारण था, आमदनी कम था, लेकिन आज हमारे जीवन काफ़ी अच्छा है, आमदनी अच्छी है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब होता है, चूँकि आर्थिक का मतलब क्या हो गया? अर्थ का मतलब धन, तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? कि धन में जो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। तो आप समझ सकते हैं, यह कह सकते हैं कि जिस व्यवस्था के अंदर मानव अपना जीवन यापन करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है, उसका विकास होना, उसका बेहतर होना, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा और आपको हम यहाँ पर कर सकते हैं कि समझाने के साथ-साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी बनाते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? दूसरा ये बन जाएगा, अर्थव्यवस्था के विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के इतिहास से आप क्या समझते हैं? तीसरा आपको बन गया है कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कह सकते हैं कि जो विकास है, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में ये कहा जाता है कि जो हमारी कह सकते हैं कि जो जो आय है और हमारा कह सकते हैं कि जो जीवन है, इसका बेहतर होना, इसे आर्थिक विकास कहते हैं। आय का बेहतर होना को लेके आय को बढ़ना और जीवन का बेहतर होना, ठीक है? तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? आप कह सकते हैं कि ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसा है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चूँकि आप सोच सकते हैं कि जिस समय मानव जो है कि एक आदि मानव के रूप में था, है ना? फिर आज देखा जाए तो आज मानव का जीवन काफ़ी बेहतर है, तो आने वाला समय में और भी कह सकते हैं कि बेहतर होगा और इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो आगे चलते जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक विकास एक निरंतर और कह सकते हैं कि दीर्घकालीन चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है या क्रिया है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आर्थिक विकास किस प्रकार की क्रिया है? तो एक निरंतर क्रिया है या दीर्घकालीन चलने वाली क्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? तो अर्थव्यवस्था के विकास को आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आज खेती गृहस्थी में विकास होता है, आज हमारे रहन-सहन में बदलाव होता है, उद्योग-धंधा में कह सकते हैं कि विस्तार होता है, ठीक है? हमारे आने-जाने की सुविधाओं में कह सकते हैं कि बदलाव होता है। घर में कह सकते हैं कि जो रहन-सहन है उसमें बदलाव होता है। तो ये सब क्या कहलाता है? तो ये सब भी हमारी आर्थिक विकास के ही एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से भाग है, ठीक है? आर्थिक विकास का डेफिनिशन आपको कई तरीक़ा से मिलेगा, जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, देखिए अब आगे जो है आपको ये चलेगा कि अब जो अर्थव्यवस्था है ना? इसमें होता क्या है, अर्थव्यवस्था जो है वो मानव की जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता होती है,
उसको ये क्या करता है, पूर्ति करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कि मानव अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की क्या है, पूर्ति करता है, ठीक है। साथ में जो है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इसके अंतर्गत अपना धन भी कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो देखिए, आर्थिक मतलब धन और क्रिया का मतलब कार्य। तो आर्थिक क्रिया क्या है? तो मानव कह सकते हैं कि जिस काम से वो धन कमाता है, मतलब मानव जो है अपना जीवन यापन करने के लिए जिस प्रकार से वो धन कमाता है या जिस काम को करके वो धन कमाता है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। सबकी आर्थिक क्रिया अलग-अलग होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसा काम करके अपना जीवन यापन नहीं करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल अब देखा जाए तो किसान, किसान खेती करके अपना क्या करता है? जीवन यापन करता है। फिर कह सकते हैं कि आप जैसे कोई जैसे व्यापारी है, ये क्या करेगा? व्यापार करके अपना जीवन यापन करेगा। उसी तरीके से कह सकते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, मज़दूर है, ठीक है? कोई गाड़ी चलाने वाला है। तो सभी व्यक्ति कह सकते हैं कि अपने जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी काम में लगा रहता है या कोई न कोई काम करता है और उससे वो अपना जीवन यापन करता है या उससे अपनी जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता होता है, ज़रूरत होता है, जैसे बच्चों को पढ़ाई की, है ना? अपने घर में खाने-पीने के लिए, कपड़ा-लत्ता, है ना? ये विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता होती है, हम किसी न किसी काम को करके वहाँ से हम कुछ धन कमाते हैं और उससे अपना परिवार को क्या चलाते हैं। तो वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा मानव अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता है, धन कमाता है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे खेती, उद्योग, धंधा, व्यापार, गाड़ी चलाना, मज़दूरी करना, पढ़ाना, ठीक है? तो ये सभी क्या है, आर्थिक क्रिया। आप सोच सकते हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो सबका आर्थिक क्रिया क्या है, अलग-अलग है, क्योंकि सब अपना जीवन यापन करने के लिए अलग-अलग काम को करते हैं। तो अभी यहाँ से 3, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन बना है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला बना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है या जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में उद्योग, धंधा, व्यापार यहाँ पर भी लगाना है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास का मतलब ये होता है कि पहले जो अर्थव्यवस्था थी, है ना? और आज जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो बदलाव हुआ, तो उससे संबंधित जो कह सकते हैं कि जो जानकारी है, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमारे दादा का पहले घर मिट्टी का था, आज हमारा कह सकते हैं ईंट का घर है। तो जो इसमें बदलाव हुआ, तो इससे संबंधित जो जानकारी है, वो हमारा विकास का इतिहास कहलाएगा। आप सिंपल तरीके से समझिएगा। विकास जो है कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि विकास जो है एक लंबे समय तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है? क्योंकि प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर विकास जो होता है वो कोई एक काम से नहीं, बड़ी सारी काम, बहुत सारे प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के किसी भी क्षेत्र में या जो व्यवस्थाएँ होती है उसमें बदलाव होता है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो एक प्रकार की प्रक्रिया में आता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकालीन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चूँकि ये हमेशा कह सकते हैं कि चलेगा और कह सकते हैं कि चलते आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है कि एक था आपको आर्थिक विकास क्या है, तो आप बतला सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है, ठीक है? उसे आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। या कह सकते हैं कि जो मानव जीवन यापन करने की जो सुविधाएँ हैं, उसका बेहतर होना। जैसे कह सकते हैं कि मानव के आय में वृद्धि होना, मानव के रहन-सहन में क्या है, बदलाव होना, यानी बेहतर होना, तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि पहले मान चलिए कि आपके पास आमदनी 200-400 था, आज 500-600 है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विकास कहलाएगा। क्योंकि आपके धन में बढ़ोतरी हो जाती है, आप आर्थिक विकास कर सकते हैं। प्लस आपके घर में गाड़ी वगैरह नहीं था, लेकिन आज आपके पास कह सकते हैं कि घर में गाड़ी, खेती-गृहस्थी में बढ़ोतरी होता है, ठीक है? तो ये सब क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है? फिर अगला था आर्थिक क्रिया। क्या है आपका? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया से हम लोग धन कमाते हैं, ठीक है? तो वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा मानव अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? धन कमाता है। धन मतलब वही रुपया पैसा हो गया, तो वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। अब देखिए, धन में केवल रुपये पैसा ही नहीं होता है। अब किसान खेती कर रहा है तो उससे उसको फसल मिला, तो फसल ही उसके लिए धन है। वही उसके लिए रुपया पैसा है, क्योंकि वो उसे बेचेगा और उसे उससे पैसा कमाएगा और फिर वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं को क्या है? खरीदेगा। ठीक है? तो कह सकते हैं कि जो आर्थिक क्रिया है, तो उस आर्थिक क्रिया में धन की जो प्राप्ति होता है, वो धन भी कह सकते हैं कि अलग-अलग रूपों में देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्लस नॉलेज के दृष्टिकोण से। इसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि बाकी आगे का भी जो
जो जो जानकारी है उसको हम लोग सिंपल तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि आज का क्लास यहीं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।